अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद आप सभी खैरियत से होंगे। जैसे कि आप सबको समझ में आ ही गया होगा आज मेरा टॉपिक किस चीज़ के ऊपर है, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बड़ा अजीब व गरीब वाक़या बताऊंगा। और ये वाक़या है एक जंग का। उस जंग में जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मौजूद थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम से फरमाया कि आप इस शख्स को देख रहे हो, ये शख्स जो है वो जहन्नमी है, यानी दोज़खी है। सहाबा किराम को बड़ी हैरत हुई, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस शख्स की तरफ इशारा करा था वो बज़ाहिर मुसलमान था और वो मुसलमानों की ही तरफ से लड़ रहा था। अब उस पर हैरत सहाबा किराम को ये हुई कि वो शख्स कोई डर के नहीं भाग रहा था, वो बड़े बहादुरी के साथ जो है दुश्मनों का सफाया कर रहा था और बहुत ही हिम्मत से, दिलेरी से, जिगरे के साथ जो है वो दुश्मनों का सामना कर रहा था। सहाबा इकराम को अल्लाह के नबी की ये बात बड़ी हैरत वाली लगी कि जो शख्स हमारी तरफ से लड़ रहा है और दुश्मनों को करारा जवाब दे रहा है, अल्लाह के नबी इसके बारे में जहन्नमी होने की बशारत दे रहे हैं। तो सहाबा इकराम ने जो है उसका पीछा करना शुरू करा कि ये शख्स कैसे जहन्नमी हो सकता है जो मुसलमानों की तरफ से लड़ रहा है। तो सहाबा इकराम ने देखा कि वो जो है लड़ते लड़ते वो शख्स इतना ज़ख्मी हो गया कि आखिर में आके उस शख्स को अपने ज़ख़म इतने गहरे लगे कि उसको जो है ज़ख्मों की ताब ना लाई जा रही थी उस शख्स को, और ज़ख़म उसके इतने गहरे हो गए थे कि वो बर्दाश्त से बाहर हो रहे थे। तो उस शख्स ने आखिर में आके क्या करा, अपनी तलवार को जो है ज़मीन में सीधा गाड़ा और अपनी गर्दन जो है वो तलवार पे रख के अपने आप को उस तलवार पे गिरा दिया, यानी कि ख़ुदकुशी कर ली। अब देखिए, जो शख्स मुसलमानों के लिए लड़ रहा था, मुसलमानों की तरफ से लड़ रहा था और दुश्मनों को जिगरे के साथ, हिम्मत के साथ जो है ख़त्म करता जा रहा था, आखिर में उस शख्स ने ख़ुद अपनी जान दे ली, यानी ख़ुदकुशी कर ली। तो ऐसे शख्स के लिए अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ये शख्स जहन्नमी है। देखिए, ख़ुदकुशी जो है बहुत बड़ा गुनाह है और हमें जो है इसकी तरफ सोचना भी नहीं चाहिए। आजकल देखा जा रहा है बहुत सारे वाक़यात हमारे सामने ऐसे आ रहे हैं कि कोई प्यार मोहब्बत में पड़ के जो है वो नाकाम होकर ख़ुदकुशी कर लेता है, कोई कारोबार में कर्ज़े में डूब के ख़ुदकुशी कर लेता है, कोई किसान की फसल बर्बाद हो जाती है तो वो ख़ुदकुशी कर लेता है। अरे भाई, क्या हो गया अगर ये छोटी छोटी सी ऐसी चीज़ें हो गई? ये ज़िंदगी का हिस्सा है। इन सब चीज़ों को छोड़ के हमें आगे बढ़ना चाहिए, न कि हमें जो है इस टाइप के कदम उठाने चाहिए। ये देखिए, हम अपनी ज़िंदगी भी ख़राब कर रहे हैं, अपने पीछे बहुत सारे लोगों को परेशान करके जा रहे हैं, और सबसे बड़ा जुल्म तो ये है कि हमेशा हमेशा के लिए हम जो है जहन्नम में अपना ठिकाना बना रहे हैं। देखिए, मैंने बहुत सारी हदीसें इस मुताल्लिक़ पढ़ी, मुझे सारी ही हदीसों में यही मिला कि हमेशा हमेशा ये शख्स जो है जहन्नम में रहेगा। बज़ाहिर दुनिया में ये मुसलमान था, लेकिन इसने ये ख़ुदकुशी का कदम उठा के जो है अपने लिए जहन्नम लिखवा ली। कुछ उलमा ने इसके ऊपर कलाम ये करा है कि वो बहुत लंबे वक्त तक जहन्नम में रहेगा। देखिए, अगरचे वो, चलिए मैं ये कहता हूँ कि वो अगर जहन्नम से निकल भी जाएगा, लेकिन हमेशा हमेशा का जो है सारी हदीसों में जो है अल्फाज आया है। और हमेशा हमेशा को तो छोड़िए, अगर एक राउंड भी अगर खुदा न खास्ता हमें जहन्नम का लगाना पड़ जाए, तो अब आप ये सोचिए कि जहन्नम की आग की एक तो शिद्दत कितनी होती है। आप कुछ ना करिए, मैं तो कहता हूँ ख़ुदकुशी करने वाला शख्स सिर्फ इतना करे, अगरचे उसके जहन में ये बात आ रही है कि जी अब जो है मेरी जो है ज़िंदगी किसी काम की नहीं है और मुझे जो है मरना ही है, तो वो कुछ ना करे और सिर्फ मोमबत्ती जलाए, यानी कैंडल जलाए, और 5 मिनट, बहुत मैंने कह दिए 5 मिनट, आप 1 मिनट नहीं कर सकते इस काम को, 5 मिनट के लिए जो है उस मोमबत्ती के ऊपर अपने हथेली को रख के देखे। अगरचे वो 5 मिनट जो है उस आग को बर्दाश्त कर ले, वैसे तो नहीं कर सकता, लेकिन सोचिए कि अगरचे वो इस मोमबत्ती की आग को बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो वो जहन्नम की आग को कैसे बर्दाश्त करेगा। तो जो भी ख़ुदकुशी करने की अगर ये सोच रखता है तो वो अपनी सोच से बाज आए और ये अल्लाह की दी हुई जो ज़िंदगी है, इस ज़िंदगी को, इस हसीन नेमत को जो है वो हंसी खुशी गुजारे, अल्लाह की इबादत करके गुजारे। देखिए, दुख तकलीफ़ परेशानी हर किसी के साथ आती है, किसी को ज़्यादा होती है, किसी को कम होती है, लेकिन अल्लाह ताला इंसान की बिसात से ज़्यादा उसको तकलीफ़ नहीं देता। देखिए, अगरचे आपके साथ कोई ऐसा हादसा पेश आ भी रहा है कि आपको कोई रास्ता, कोई चारा ही नज़र नहीं आ रहा, तो आप अल्लाह से ये दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह पाक, जब तक मेरे हक़ में ज़िंदा रहना बेहतर है, ज़िंदगी मेरे हक़ में बेहतर है तो मुझे ज़िंदा रख, और जब मौत मेरे लिए बेहतर हो तो मुझे मौत दे दे। ये दुआ हमें हदीसों में मिलती है। आप इन अल्फाज़ों के साथ अल्लाह से दुआ कर सकते हैं, लेकिन मौत की तमन्ना करना, मौत मांगना, मौत की दुआ करना, अक्सर हमने देखा है हमारे बहुत सारी बहनें या बहुत सारे हमारे भाई जो है वो परेशान होकर, अपनी शादीशुदा ज़िंदगी से परेशान होकर जो है मौत की तमन्नाएँ करने लगती हैं, मौत की दुआएँ मांगने लगती हैं। देखिए, ये बहुत ही बड़ा गुनाह है, ये कहना भी जो है बहुत बड़ा गुनाह है। इसलिए
कोशिश करें कि अपनी इस हरकत से बाज आएँ, नहीं तो कल आखिरत में बहुत बुरा अंजाम आपको भुगतना पड़ने वाला है। उम्मीद आपको ये बात समझ में आ गई होगी। मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और सब आपके साथ शेयर करिए। अल्लाह हाफिज़।